गोपियां बोली, हे प्यारे, तुम्हारे जन्म के कारण बैकुंठ आदि लोकों से भी ब्रज की महिमा बढ़ गई है। अब जहां पर भगवान ने जन्म लिया, जहां पर भगवान दौड़े खेले, जिस जगह भगवान के चरण पड़े, उसकी महिमा क्या ही कोई कह सकता है। तभी तो सौंदर्य और मृदुलता की देवी लक्ष्मी जी अपना निवास स्थान बैकुंठ छोड़कर यहाँ नित्य निरंतर निवास करने लगी हैं। लक्ष्मी जी भी ब्रज में निवास करती हैं। ठीक है, जहां भगवान ने जन्म लिया, जहां भगवान के चरण पड़े, वहां पर लक्ष्मी जी भी निवास करती हैं और इसकी सेवा करती हैं। परंतु प्रीतम देखो, तुम्हारी गोपियां जिन्होंने तुम्हारे चरणों में ही अपने प्राण समर्पित कर रखे हैं, वन वन में भटक कर तुम्हें ढूंढ रही हैं। गोपियां विरहावेश में आकर भगवान से कह रही हैं, हमारे प्रेम पूर्ण हृदय के स्वामी, हम तुम्हारे बिना मोल की दासी हैं। हे कन्हैया, तुम शरदकालीन जलाशय में सुंदर से सुंदर सरसिज की कर्णिका के सौंदर्य को चुराने वाले नेत्रों से हमें घायल कर चुके हो। हमारे मनोरथ पूर्ण करने वाले प्राणेश्वर, क्या नेत्रों से मारना बद नहीं है? केवल शस्त्रों से हत्या करना ही बद है? पुरुष शिरोमणि यमुना जी के विषैले जल से होने वाली मृत्यु, अजगर के रूप में खाने वाले अघासुर, इंद्र की वर्षा, आंधी बिजली दावानल, वृषभासुर और व्योमासुर आदि से एवं भिन्न भिन्न अवसरों पर सब प्रकार के भयों से तुमने बार बार हम लोगों की रक्षा की है। तुम केवल यशोदा नंदन ही नहीं हो, समस्त शरीरधारियों के हृदय में रहने वाले उनके साक्षी हो। हे कन्हैया, तुम तो अंतर्यामी हो। सखे ब्रह्मा जी की प्रार्थना से विश्व की रक्षा करने के लिए तुम यदुवंश में अवतीर्ण हुए हो। अपने प्रेमियों की अभिलाषा पूर्ण करने वालों में अग्रगण्य यदुवंश शिरोमणि हो। जो लोग जन्म मृत्यु पर संसार के चक्कर से डरकर तुम्हारे चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, उन्हें तुम्हारे कर कमल अपनी छत्र छाया में लेकर अभय कर देते हैं। जो भगवान का हो लिया, उसे किसका भय है? अरे, हम अपने नसीब की सोचते हैं, हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा नसीब बन जाएगा, परंतु जो नसीब ही लिखता है, हम तो उसी के हो गए। हमें किसका भय है? हमारे प्रीतम, सबकी लालसा अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला वही कर कमल जिससे तुमने लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ा है, हमारे सिर पर रख दो। ऐसा गोपियां भगवान से कहती हैं। ब्रजवासियों के दुख दूर करने वाले वीर शिरोमणि, हे श्याम सुंदर, तुम्हारी मंद मंद मुस्कान की एक उज्जवल रेखा ही तुम्हारे प्रेमी जनों के सारे मान मद को चूर चूर कर देने के लिए पर्याप्त है। हमारे प्यारे सखा, हमसे रूठो मत, प्रेम करो, हम तो तुम्हारी दासी हैं, तुम्हारे चरणों पर न्यौछावर हैं। हम अबलाओं को अपना वह परम सुंदर सांवला मुख कमल दिखलाओ। ऐसा गोपियां रो रो कर भगवान से प्रार्थना कर रही हैं। इसीलिए कहते हैं, भावना हो तो ऐसी हो। और श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कहते हैं, मनुष्य मुझे जिस रूप में पूजता है, मैं उसको उसी रूप में दर्शन देता हूँ। चाहे कोई भगवान कृष्ण को पुत्र के रूप में माने, चाहे कोई पिता के रूप में माने, चाहे कोई भाई के रूप में माने, और चाहे कोई पति के रूप में माने। इसीलिए मीराबाई ने तो पति के रूप में माना। तो भगवान श्री कृष्ण भगवान है, दाता है। जिस रूप में हम भगवान को मानते हैं, भगवान हमको उसी रूप में साक्षात होते हैं, भगवान हमको उसी रूप में दर्शन देते हैं। ऐसा दासियां भगवान से विनय कर रही हैं। तुम्हारे चरण कमल शरणागत प्राणियों के सारे पापों को नष्ट कर देते हैं। हे कन्हैया, वे समस्त सौंदर्य माधुर्य की खान हैं और स्वयं लक्ष्मी जी उनकी सेवा में रहती हैं।
कमल नयन, तुम्हारी वाणी कितनी मधुर है। उसके एक एक पद, एक एक शब्द, एक एक अक्षर मधुराति मधुर है। बड़े बड़े विद्वान भी उसमें रम जाते हैं, उस पर अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं। तुम्हारी उसी वाणी का रसास्वादन करके तुम्हारी आज्ञाकारिणी दासी गोपियां मोहित हो रही हैं। हे दानवीर, अब तुम अपना दिव्य अमृत से भी मधुर मधुर अधर रस पिलाकर हमें जीवन दान दो। हे प्रभु, तुम्हारी लीला कथा अमृत स्वरूप है। विरह से सताए हुए लोगों के लिए वह जीवन सर्वस्व ही है। बड़े बड़े ज्ञानी महात्माओं और भक्त कवियों ने उसका गान किया है। वह सारे ताप को मिटाती ही है, साथ ही श्रावण मात्र से परम मंगल परम कल्याण का भी दान करती है। वह परम सुंदर परम मधुर और बहुत ही विस्तृत भी है। जो तुम्हारी उस लीला कथा का गान करते हैं, वास्तव में भूलोक में वही सबसे बड़े दाता हैं। प्यारे, एक दिन वह था जब तुम्हारी प्रेम भरी हंसी और चितवंत तुम्हारी तरह तरह की क्रीड़ाओं का हम ध्यान करके हम आनंद मग्न हो जाया करती थी। उनका ध्यान भी परम मंगलदायक है। उसके बाद तुम मिले, तुमने एकांत में हृदय स्पर्शी ठिठोलियां की, प्रेम की बातें कही। हमारे कपटे मित्र, अब वे सब बातें याद आकर हमारे मन को क्षुब्ध करे देती हैं। ऐसा गोपियां भगवान श्री कृष्ण से कह रही हैं। हम इसीलिए कहते हैं, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई कितना ही असमर्थ हो, सबसे प्रेम पूर्ण व्यवहार रखना चाहिए। क्योंकि हमें किसी से यदि कोई फायदा नहीं है, तो सबसे बड़ा जो फायदा है हमारे लिए राम राम का फायदा। यदि हमसे कोई राम राम करता है, तो हमें उससे बड़ा कुछ और फायदा किसी से नहीं चाहिए। इसीलिए शास्त्रों में हमारे यही सब सिखाया गया है। श्रीमद् भागवत गीता पढ़ें, रामायण पढ़ें और ज्ञान प्राप्त करें। क्योंकि हम थोड़ा सा व्यक्ति के पैसा हो गया, भगवान की कृपा हो गई, तो वह गर्व से फूल जाता है और अपनी तरफ से बोलने में भी वह अपनी इमेज को डाउन समझता है। यानी कि मैं उससे अपनी तरफ से क्यों बोलूं, वो खुद बोलेगा मैं तो अमीर हूं, वो तो मेरे से बहुत पीछे बहुत गरीब है। ये सब नहीं सोचना है। प्रमाण है शबरी के राम, सुदामा के कृष्ण। सुदामा से बड़ा गरीब कौन था? फिर भी भगवान श्री कृष्ण सुदामा के परम मित्र हैं, सबसे घनिष्ठ मित्र हैं। और गरीब से कभी भी दोस्ती करने में संकोच नहीं करना चाहिए, शर्म नहीं करना चाहिए। क्योंकि गरीब जो होता है उसकी आत्मा पवित्र होती है। भगवान भी गरीबों से ही प्रेम करते हैं। इस बात को आप भी जान लीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समस्त जीवों में ईश्वर है। हमको कैसे देखना है? समस्त संसार में ईश्वर है। ईश्वर ही परिपूर्ण है, मनुष्य तो अपूर्ण है। इसीलिए भगवान ने हर मनुष्य में कुछ ना कुछ कमियां रखी हैं, ताकि मनुष्य को यह ज्ञात रहे कि मैं अल्पज्ञ हूं, मैं मनुष्य हूं। भगवान और मनुष्य में यही अंतर है। ये बहुत समझने का विषय है। परंतु आज के समय में थोड़ा सा यदि किसी के धन हो गया, दौलत हो गई, गाड़ी बंगला हो गया, अच्छा मकान बन गया, गाड़ी खड़ी हो गई 4 पहिया, तो फिर देखो उसका स्वभाव ही बदल जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। धन का, संपत्ति का, इन सब चीजों का गर्व कभी नहीं करना चाहिए। गर्व करना है तो अपनी भक्ति का करो। और भक्ति का गर्व कैसे करना है? कि स्वयं भी करो और दूसरों को भी भक्ति करना सिखाओ। दूसरों को भी भगवान का नाम जप करना सिखाओ। स्वयं भी गीता पढ़ते हो तो दूसरों को भी गीता का ज्ञान सुनाओ। 4 लोगों के पास बैठ के फालतू बातें करने से अच्छा है कि गीता का ज्ञान सुनाओ, रामायण सुनाओ। इसीलिए हम कहते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता पढ़ना बहुत ही अनिवार्य है।